कि प्रभु तेने और कैसी नजरी डाली और मेरे भाई न कोई संतान। रो रही है मैया ओ बिदना तेरी नजर निराली, कहने लगी है मेरी गोद रही है खाली। मेरी गोद रही है खाली, भयो न मेरी लाला लाली, तूने कैसी नजरी डाली मेरे भाई न कोई संतान। प्रभु तेने और प्रभु धन दौलत हो यश वैभव हो हर चीज से महाराज संपन्न हो, और लेकिन घर में अगर ये तो भाई राजधानी एक्सप्रेस 180 की स्पीड पे आती है। मैया रो रही है, कहने लगी है प्रभु तू मुझे कितना भी धन दौलत दे दे, ऐसो आराम दे दे, लेकिन एक लाल के बिना सब कुछ बेकार है। घर सुनो मेरो अंगना सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिना बेटा के दो कमोए दूनो, बिना लाला के दो कमोए दूनो। हे ईश्वरया गे क्या होना कि ऐसे कह रही महारानी मेरे भाई न कोई संतान। प्रभु तेने प्रभु तेने कैसी नजर डाली मेरे भाई न कोई संतान। आज मेरे भैया इस प्रकार से मैया रो रही है, और रो करके आज अपनी दासी को अपने पास में बुलाया है, कहने लगी है ओ री बहन चली जा मेरे पिया के पास में और जा करके मेरे पिया को बुला के ला। कह देना तुम्हारी महारानी तुम्हें महलों में याद कर रही है, और अति शीघ्र मुझे मेरे पिया की उपस्थिति मेरे महलों में अभी चाहिए मुझे।
और बोली है, ये ऋषि बघेल जी सनोप आसाराम बघेल जी, उनकी तरफ से मेरे पास नोटों का एक हार आया है। परीक्षित महाराज और नवल्ले मैया की तरफ भी, और यज्ञपति महाराज और माता जी के लिए भी नोटों का हार आया है। परम पिता परमात्मा धन दौलत से भंडारे भरे रखें। हम तो प्रभु से ऐसी ही आकांक्षा और उम्मीद करते हैं कि इनके हाथ जो है धर्म के मार्ग पर यो ही आगे बढ़ते रहे। बोली मां के बिहारी लाल की जय हो। आज खेरे के ड्राइवर कहाँ चले गए हैं? उड़ीसा की तरफ चक्कर मारने गए हैं क्या सब? हैं, सुनसान सी लग रही है। क्यों भाई ड्राइवरों का नाम नीचे करवा रहे हो तुम? आज महारानी ने दासी को भेज दिया है और बोली है समझा करके मेरे भैया कि आज तो चली जारी बांधी और मेरे राजा को लिया बुलाई रे। आज तो चली जारी बहना राजा लिया बुलाई रे। सगुन देखे आज सपने में कौन विपत्ति आई रे। क्या बात है मेरे शेर। अरे सुन के बातें महारानी सिधारी रे। अरे धीरे धीरे आगे बढ़ गई तनिक नगरी अबारी रे। जा गई बांधी पा गई बांध लगी बराबर जाए काए। अरे बांधी देखो राजा डिंग में पहुंची तुरंत ही गई सिदाई काए। सुन के बातें आज बांधी राजा तोड़ दई गए सिदाए। आज वहां से तोड़ दई जाए और महलन मेरे पहुंचे जाए। आ तो देखो रे महारानी ने वज्र पलंगा दयो बिजाए। लेकिन बिजनिया मोर पंख की पद पे ढुरन लागी प्यार। आते देखो पिया ये यावत देखे पिया नार ने बजरंग पलंगा दो तो निभाई गई। देख बिजनिया मोर पंख की पतिया बच्चे में ढोरत प्यार। बेटा आज मेरे भैया इस प्रकार से महारानी ने अपने पिया को आते ही देख दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणाम किया है और महारानी ने पलंग को नभा दिया। और पलंग नभाने के बाद में मोर पंख की बिजनिया लेकर के अपने पिया पर प्यार करने लगी है।
एक बात बताओ माताओं खेरे वाली सभी, जब तुम्हारे पति नौकरी करके बाहर से आते हो, नवल दे भैया, जब महाराज जी अहमदाबाद से गुजरात से आते हो तब तुम इनकी सेवा करती हो? उसमें भी कारण है महाराज, जब इनके कुर्ता की जेब फूली हुई दिखाई देती होगी सेवा तो तभी होती होगी, है? हाँ ना, ऐसा होता है कि अगर जेब फूली हुई दिखाई दी तो खूब सेवा होगी। मैंने सुना है, हमें नहीं पता है महाराज, तो सही बात बताएं। हाँ आप ही लोगों से सुना है, वो ही बता रहे हैं। और अगर जेब में कुछ मालूम नहीं पड़ा तो सेवा की जगह सत्कार ऐसा होता है, और सत्कार की जगह सत्कार ऐसा हो जाता है कि जरूरत पड़ी तो उल के, हाँ समझ जाओ। तो महारानी आज जैसे ही अपने पिया को देखती है तो पलंग पर बैठा लेती है और मोर पंख का बिजरा लेकर के पिया पर ब्याज करने लगी है, और ब्याज भी करती जा रही है, और ठंडा घड़ा का पानी भी लेकर के आई है वो मैया। और इधर में महाराज उग्रसेन ने देखा है तो अपनी रानी से कहने लगे हैं, ओ रानी क्या परेशानी है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी है? मेरे श्रोतागण बंधुओं, भैया इधर महाराज उग्रसेन है वो रानी से कहने लगे हैं, हो रानी क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी कैसी छाई हुई है? और बोले हैं, ये भेद दिल का बता, ऐसी हुई क्या खता मेरी प्यारी। समझा करके कहने लगे हैं, मेरे प्राण प्रिय रानी ऐसी क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर आज उदासी छाई हुई है? कि भेद दिल का बता, कैसी हुई ये खता मेरी प्यारी। तेरी हुलिया बिगड़ गई है सारी, ओ तेरी हुलिया बिगड़ गई है सारी। रानी पवन रेखा से हो प्राण प्रिय, हो भेद दिल का बता, ऐसी हुई क्या कथा तेरी प्यारी। ओ तेरी हुलिया बिगड़ गई है सारी, तेरी हुलिया बिगड़ गई है सारी। तुमने बांदी को कैसे पठाई, तुमने बांदी को कैसे पठाई, तुम पे कैसी उदासी ये छाई, तुम पे कैसी उदासी ये छाई। मुझे कुछ ना पता, मुझे जल्दी बता, मुझे कुछ ना पता, मुझे जल्दी बता मेरी रानी। तेरी काया बिगड़ गई है सारी, तेरी काया बिगड़ गई है सारी। आज मेरे भैया इस प्रकार से
ये ब्रजेश बघेल जी के भानेज आए सिद्धार्थ बघेल जी, कहाँ के रहने वाले हैं नहीं पता, जो हमें नोटों के हार से सम्मानित करके गए हैं। सरस्वती मैया मस्तक पर विराजमान रहे, धन दौलत से भंडारे भरे रहे। हम तो प्रभु से ऐसी ही आकांक्षा और उम्मीद करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और 51 मुद्रिकाएं ये शाहिद खान भैया जी जो हमें 51 मुद्रिकाएं भेंट कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा धन दौलत से भंडारे भरे रहे, भैया की समाज में जय जयकार होती रहे। ये भैया जी मेरा रोज सम्मान करते। शाहिद खान भैया जी, परम पिता परमात्मा इनके घर में यूं ही खुशियां फैलाए रहे, हमेशा परिवार में सुख शांति बनी रहे। हम तो प्रभु से ही आराधना करेंगे। इधर मेरे भैया महारानी के हालत को देखा है। उसी समय रानी ने कहा कि मेरे गर्भ से आज तक किसी बालक ने जन्म नहीं लिया पिता, मेरे पति मेरे स्वामी मुझे वही चिंता सता रही है। मेरे श्रोताओं, उसी समय महारानी से आज महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं जाओ तुम जंगल में घूमाओ सखियों के साथ में। आज महारानी जंगल की तरफ चली सखियों के साथ में, और जंगल में जैसे ही प्रवेश किया है उसी समय महारानी ने देखा है महारानी ने कि आंधी तूफान बड़ा भयानक आंधी आ रही है। आज महारानी डरने लगी है। किस प्रकार से मेरे भैया, आरे जंगल को देखो और रूप रे तबरा थस कूदी गई रानी। अरे जंगल को देखो रूप रे तबरा थस कूदी गई रानी। तुझे रास्ता निकल पड़ी, हाँ तुझे रास्ता निकल पड़ी और सखिया न संग महारानी। महाराज का रानी आगे बढ़ गई है, सखिया है गई दूर का रानी आगे बढ़ गई है। मेरे वीरन रे ओ मेरे भैया रे, समय की लीला देखो न्यारी है जे, समय को कैसो फिर मेरे वीरन रे, समय के लीला देखो न्यारी है जान, समय ने खायो फिर मेरे वीरन रे। मेरे श्रोतागण बंधुओं, इधर महारानी ने जैसे ही जंगल का भयानक रूप देखा है उसके बाद में मन ही मन विचार करने लगी है अब क्या करूं। जंगल से कूद जाती है, सखियां हैं वो महाराज दूसरे रास्ते से निकल जाती है और ये पवन रेखा आज भटक जाती है। उसी समय ये जाकर के एक झाड़ी में छिप जाती है और छिपने के बाद में
जब आंधी पानी शांत हो जाता है उसके बाद में बाहर निकलती है, और बाहर निकलने के बाद में आज ये सोचने लगी कि मेरे साथ की सखियां कहां चली गई हैं। धीरे धीरे और समय व्यतीत हुआ है। महाराज उग्रसेन जो है उनकी याद सताने लगी है उनकी प्राण प्रिय रानी को, लेकिन दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज वहीं पर रहता था। जैसे ही उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जान लिया है कि ये पवन रेखा जो है उग्रसेन महाराज की धर्म पत्नी है, तो उसने उग्रसेन का ही रूप धारण करके आज पवन रेखा के पास में पहुंचा है। मैया के साथ में छल किया है। मैया के साथ में छल करने के बाद में बोला है कि ओ प्रारी तुम रुदन छोड़ो और हाजिर तेरा रखवाला है, और मेरे सामने तुझ देख सके ऐसा भला कौन ये हिम्मत वाला है। जब कहा है कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे श्रोताओं, कि अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, उसके बाद में उस उग्रसेन ने छल किया है। छल करने के बाद आज वही दुर्मलिक नाम का जो राक्षस था जो उग्रसेन महाराज का रूप धारण किए हुए था, आज जैसे ही अपने असली रूप में आया है, मैया ने कहा कि ओरे पापी, ओरे अधर्मी, तूने मेरे साथ में छल कर दिया है। अगर मेरा ये धर्म नष्ट नहीं होता तो मैं तुझे अपने पतिव्रत धर्म के उस ज्वाल से अभी तुझे जला के भस्म कर देती, लेकिन तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया है। उग्रसेन महाराज के रूप में जो दुर्मलिक नाम का राक्षस था, वही दुर्मलिक नाम का राक्षस कहने लगा है कि जो होना था पवन रेखा वो तो हो चुका है, लेकिन मेरे सहयोग से जो बालक पैदा होगा ना वो इतना बड़ा बलवान होगा कि इस धराधाम पर उसे कोई मारने वाला वीर पैदा नहीं है, न होगा। केवल परम पिता परमात्मा के हाथों से ही उसका वध होगा। धीरे धीरे मैया आगे बढ़ी है, सखियां मिली हैं। सखियों ने पूछा कि ये हाल क्या हो गया तेरा, तो वो पवन रेखा कहने लगी है कि मुझे आंधी तूफान जब आया तो मैं एक झाड़ी में छुप गई, और झाड़ी में वहां पर बंदर जो थे महाराज जिनने मेरे कपड़ों को फाड़ दिया है, रानी ने छुपा लिया। सखियों के साथ में धीरे धीरे पवन रेखा अपने महलों के लिए आई है। उग्रसेन महाराज को भी नहीं बताया है, और समय व्यतीत हुआ। समय अंतराल आज मैया के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया है, और जैसे ही बालक ने जन्म लिया वो बालक के जन्म लेते ही आरे पैदा होते ही और बालक के आंधी तूफान जे आवे, के आंधी तूफान जे आवे, बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, ये महाप्रलय जी आवे। धरती की ज्वलन आया यो बालका, लाभ में हिल गई कमर यमुना जल की। आज मेरे भैया इस प्रकार से जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ है,
और महाराज बताते भी हैं कि जब भगवान का भक्त अवतार लेता है या भगवान का भक्त पैदा होता है तब देवता लोग जो है वो खुशी मनाते हैं और आसमान से नन्ही नन्ही बूंदें टपकती हैं, जो कहते हैं कि देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। लेकिन जब राक्षस प्रवृत्ति का कोई बालक पैदा होता है तो उस समय आंधी तूफान ओले है, धरती का कंपन करना, प्रलय आ जाना, यही होता है।